बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बार स्क्रीनिंग के बारे में, ठीक है, कि स्क्रीनिंग क्या होता है कम्प्लीटली डिटेल के साथ हमने पढ़ा था। स्क्रीन के हमने कुछ डायग्राम बताए थे जो कि, और एक वीडियो सी भी बताई थी, एक छोटी सी वीडियो जो स्क्रीनिंग उसमें काम कर रहा था कि स्क्रीनिंग का क्या काम होता है। आज हम पढ़ेंगे सेडिमेंटेशन। ये देखो हमारा जो दूसरा टॉपिक है प्लेन सेडिमेंटेशन, हम आज इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लेन सेडिमेंटेशन या सेडिमेंटेशन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज, ये एक प्रोसेस है किसका? सेपरेशन का या रिमूवल का। हम रिमूव करते हैं सस्पेंडेड सॉलिड को, वो सॉलिड जो सॉल्यूशन में या जो किसी मिक्सचर में सस्पेंडेड हुए हो, वो उसमें डिज़ोल्व ना हो या कोलाइडेड सॉलिड ना हो, वो सस्पेंडेड सॉलिड हो फ्रॉम द वाटर से हम रिमूव करें किसके ज़रिए? बाय ग्रेविटी के ज़रिए। अगर हम किसी सॉलिड्स को ग्रेविटी के ज़रिए उसको रिमूव करते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए होगी? उसके लिए ये चाहिए होगी कि उसकी जो वेट है वो ज़्यादा होगी, स्पेसिफिक वेट जो है उसकी ज़्यादा होगी, वो सॉलिड की स्पेसिफिक वेट ज़्यादा होगी किसकी वेट से? वाटर की वेट से। इस वजह से उसमें फिर सेटल डाउन आसानी से हो जाएगी। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल इज मोर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 1 है। अगर हमारे पास इस पार्टिकल की, सस्पेंडेड पार्टिकल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 1 से ज़्यादा हो तो उसमें ये सेटल डाउन होगी। अगर 1 इक्वल टू 1 हो तो उसमें उसके अंदर क्या होगी? तैरती होंगी, स्विमिंग करती होंगी ये सस्पेंडेड सॉलिड। हमें चाहिए इस सॉलिड्स के लिए चाहिए कि उस सॉलिड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो ज़्यादा होगी। इट विल सेटल विद अ सर्टेन वेलोसिटी, फिर ये एक ख़ास वेलोसिटी के साथ सेटल डाउन होगी। हमारे पास जो टैंक है वो हम उसमें जब वेस्ट वाटर आता है तो उसमें जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो उसमें स्विमिंग करती होगी, ठीक है। तो हम इस वाटर को कब तक इस टैंक में छोड़े, कब तक रिटेन करें इस वाटर को, ताकि ये जो इसकी वेलोसिटी है, सेटलिंग वेलोसिटी है, वो इसके बराबर हो जाए कि ये सारा जो सॉलिड वेस्ट है वो इधर आ जाए, नीचे बैठ जाए, ठीक है, सेटल डाउन हो जाए। तो हम इस वेलोसिटी को, इस सेटलिंग वेलोसिटी को हम फाइंड करेंगे। जब हम सेटलिंग वेलोसिटी मालूम हो जाएगी तो हमारे पास उस वाटर की रिटेंशन टाइम जो हम उधर रिटेन करते हैं वो हमें मालूम हो जाएगी कि इस टैंक में वाटर को इस टाइम तक हमने इधर बरकरार रखना है। अगर हमने इससे पहले इस वाटर को निकाला तो फिर ये सही तरह साफ़ नहीं होगी, उसमें सस्पेंडेड सॉलिड मौजूद होगी अगर हम इसको इस तरफ निकालेंगे। अगर हम इसको उस टाइम तक जो सेटलिंग वेलोसिटी है उसके बराबर हो जाए तो हमारे पास इस जो वाटर है वो 65 to 70% साफ़ हो जाएगी, उसमें जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। द पार्ट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वेयर द सेडिमेंटेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन टैंक। उस प्रोसेस को हमारे पास तो वाटर ट्रीटमेंट के बहुत से टैंक लगे होते हैं, बहुत से, एक सेडिमेंटेशन टैंक कहता है, डिफरेंट नाम है इसमें जिसमें ये पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं और वो साफ होता है वो पानी। उस टैंक को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं, ठीक है। इट्स क्लीनिंग कैपेसिटी इज एस्टिमेटेड टू बी 60%। जो वाटर है उसमें जो 60% सस्पेंडेड सॉलिड है वो रिमूव हो जाएंगे और 75% जो सॉलिड है बैक्टीरिया लोड है वो रिमूव हो जाएगा। 60% तक सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव हो जाएंगे और 75% तक बैक्टीरिया लोड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ
सेडिमेंटेशन, कितने टाइप से सेडिमेंटेशन के? सेटलिंग ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल टाइप 1 सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग और टाइप 3 सेटलिंग, ये हम 1 बाय 1 इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेंट पार्टिकल, जोन सेटलिंग, कंप्रेशन सेटलिंग। सो डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग क्या होता है? द पार्टिकल इन विच द सेटलिंग इन विच द पार्टिकल्स सेटल एज इंडिविजुअल मासेस। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब हमारे पास टैंक में वेस्ट वाटर आ जाते हैं तो उसमें पार्टिकल्स को क्या करते हैं, उसकी ग्रेविटी को बढ़ाते हैं। किस वजह से, किस तरह उसकी ग्रेविटी को, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका वेट किस तरह बढ़ाते हैं? इस तरह करते हैं कि इसमें कुछ केमिकल डाल देते हैं। जब केमिकल डाल देते हैं तो वो केमिकल अट्रैक्ट करते हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड को। जब सस्पेंडेड सॉलिड 4-5 पार्टिकल सस्पेंडेड सॉलिड या 10-12 100-200 पार्टिकल एक दूसरे के साथ मिल जाए, अट्रैक्ट हो जाए, तो एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेता है। उस बड़े से पार्टिकल के लिए आसान है सेटलिंग का, जो नीचे बैठना। उस पार्टिकल के लिए नीचे बैठना आसान हो जाएगा, फिर ये नीचे बैठ जाएंगे। इस वजह से जो सेडिमेंटेशन है वो एक इंडिविजुअल मास की तरह, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग उसको कहते हैं, जो एक इंडिविजुअल मास, एक मास बन जाता है, वो एक इंडिविजुअल मास सेटल डाउन होता है। एक पार्टिकल जो कि बहुत सारे पार्टिकल से जुड़ के नीचे सेटल डाउन होता है, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेशन है प्लेन सेडिमेंटेशन में काम आता है, ग्रिड चैम्बर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब होता है उसमें काम आता है, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। फ्लोकुलेंट पार्टिकल सेटलिंग ये दूसरा टाइप से, इन विच द पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर टू फॉर्म फोकल विच सेटल्स एज अ मास आफ्टरवर्ड, ठीक है। इसमें भी यही काम किया जाता है कि बहुत से पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो ये नीचे बैठ जाते हैं। एप्लीकेशन क्या है इसका? सेडिमेंटेशन आफ्टर कोगुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन एंड सेकेंडरी सेडिमेंटेशन में भी कभी कभी यूज हो जाता है, ठीक है। सो जोन सेटलिंग किसको कहते हैं? इन विच द पार्टिकल आर इंटरेक्ट इन अ सच मैनर दैट दे रिमेन इन देयर फिक्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एंड सेटल एज अ सिंगल यूनिट सो दैट अ क्लियर इंटरफेरेंस इज विजिबल। ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, बट एक दूसरे के साथ विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एक दूसरे के साथ सेम फिक्स पोजीशन में दिखाई देते हैं, और एक एज अ सिंगल यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें, इस डायग्राम में देखें, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं एज अ सिंगल यूनिट इस तरह, ठीक है। फिर ये स्लोली सेटल डाउन होते हैं लाइक दैट, और ये कंप्लीटली जब सेटल डाउन होते हैं इस तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 1 आवर, देखिए ये पहले इनिशियल टाइम है इसका, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन इस ये यूज में आता है, ठीक है। कंप्रेशन सेटलिंग, इट अकर इन अ सॉल्यूशन ऑफ वेरी हाई कंसंट्रेशन, जब बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो उसमें यूज़ होता है। सच एज सीवेज, ठीक है। सीवेज तो आप लोग जानते होंगे, कंप्लीटली जो गंदा पानी है, नालियों का जो पानी है या गटर का जो पानी है। सेटलमेंट इज डन ड्यू टू द वेट ऑफ द ओवरलाइंग लेयर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये सेटल डाउन किस वजह से होता है? अंडरलाइंग लेयर ऑफ द पार्टिकल की वजह से। एप्लीकेशन क्या है? लोअर लेयर ऑफ डीप सलेज, मास इन अ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक,
सही है। ये प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग क्या है, ये हमने एक फार्मूला ड्राइव किया हुआ है इसके लिए। आगे जाके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। द सेडिमेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट स्फेरिकल पार्टिकल मे बी डिस्क्राइब बाय द न्यूटन्स लॉ फ्रॉम विच द टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी इज फाउंड टू बी। ठीक है, ये क्या है, सेटलिंग टर्मिनल, ये टर्मिनल वेलोसिटी है। ठीक है, सो द टर्मिनल वेलोसिटी, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? द मैक्सिमम वेलोसिटी विच अ पार्टिकल कैन अटेन व्हेन फॉलिंग फ्रीली इन अ फ्लूइड। वो वेलोसिटी जो कि पार्टिकल अटेन करता है, पार्टिकल पकड़ लेता है जब ये फ्रीली और फ्लूइड में के अंदर सेटल डाउन हो जाता है या फ्रीली फॉलिंग गिरता है। ठीक है, इट इज़ आल्सो नोन एज टर्मिनल सेटलिंग वेलोसिटी। इसमें जो ये रो है, रो पार्टिकल डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ वाटर, डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, ओके, ये कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है। ठीक है, ये ग्रेविटी है। ठीक है, जो हमारे पास सी डी किसके बराबर है? सी डी हमारे पास बराबर होगी, ये जो मैंने आपको कहा था कि ये कांस्टेंट है, ये सी डी किसके बराबर होगी? सी डी इक्वल टू 24 डिवाइड बाई एन आर। एन आर क्या है? रेनॉल्ड नंबर है। रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू जो सी डी है हमारे पास, सी डी किसके बराबर होगी? डेंसिटी ऑफ वाटर, वी पी velocity of particle and diameter of particle divided by dynamic viscosity। ठीक है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। सो एन आर किसके बराबर हो जाएगा? ये जो डायनामिक एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ये काइनेटिक विस्कोसिटी का जो फार्मूला है, ये डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाई रो डेंसिटी। ठीक है, सो हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगा? रो मल्टीप्लाई बाई म्यू। ठीक है, ये हमारे पास इसकी जगह ये म्यू आ गई है। ठीक है, सो वी पी डी पी डिवाइड बाई म्यू। सो सी डी इक्वल टू 24 म्यू डिवाइड बाई वी पी इंटू डी पी। ये कहाँ से आ गया? ये म्यू की वैल्यू जब हमने एन आर की वैल्यू जब हमने लगा ली, एन आर की वैल्यू यहाँ जब एन आर की वैल्यू लगा ले तो एन आर किसके बराबर हो जाएगा? नीचे जब हम एन आर की वैल्यू लगा लेंगे तो ये पूरा उलट जाएगा, वी पी डी पी नीचे आ जाएगा और ये 1 डिवाइड बाई एन आर पी आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो ये इसी तरह इधर भी हुआ है। जब एन आर हम नीचे लगाएंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी म्यू वी पी और डी पी 24 उधर फार्मूले में है 24। ठीक है, सो वी पी इक्वल टू 4G डिवाइड बाई ये सी डी की वैल्यू हमने लगाई, ये जो यही वैल्यू है। ठीक है, और पी रो पी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड डायमीटर ऑफ द पार्टिकल होल पावर 1 डिवाइड बाई 2। वी पी इक्वल टू जी डिवाइड बाई 18। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। ठीक है, जी ग्रेविटी डिवाइड बाई 18 म्यू एस पी माइनस 1 इंटू डी पी होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? स्टोक्स लॉ। प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, लार्जर साइज फास्टर विल बी द सेटलिंग। जब हमारे पास पार्टिकल की जो साइज है या पार्टिकल की जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो अगर लार्जर हो तो हमारे पास सेटलिंग उसी तेज़ी से हो, उस तरह तेज़ी से होगी। अगर हमारे पास पार्टिकल की वो कम हो, ग्रेविटी कम हो, तो हमारे पास पार्टिकल की जो सेटलिंग की जो वेलोसिटी है वो कम होगी। ठीक है, सो टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।